मार्केट में नए लोग कैसे इन्वेस्ट करें। मेरी हालत देख के शायद आपको ये अनुभव हो ही जाएगा, क्योंकि मैं गलत रास्ते पे जाके इतना बर्बाद हुआ हूँ कि ये डिप्रेशन लेके ना मैंने अपनी ज़िंदगी के वो दिन देखे कि मेरे भाई जब डेथ हो गया ना, तो उसकी अर्थी लेने के लिए मेरे पास घर पे देने के लिए कुछ पैसा नहीं था। इसलिए ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में गलत रास्ते पे गए ना तो ज़िंदगी बर्बाद तो होगी ही होगी। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि ये ज़िंदगी मेरे लिए बनी नहीं है और मैं कुछ ऐसे रास्ते चूज़ करूँगा कि मैं खुद अब ये दुनिया से चला जाऊँगा, अलविदा कह दूँगा। इसीलिए सही रास्ते पे गए तो शायद ज़िंदगी है वो संभल जाएगी, और गलत रास्ते पे गए तो शायद ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि सही रास्ता कौन सा होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। नए लोग बिल्कुल ये वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक एक बात मैंने अनुभव से की हुई है। मैंने 2019 से 2025 देखा हुआ है, बहुत मार्केट के ट्रेंड देखे हुए हैं, बियरिश बुलिश वो जो भी ट्रेंड हो वो सब देखे हुए हैं। इसलिए मैं आपको सही रास्ते पे लेके जाने वाला हूँ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह ट्रेडर विशु। तो चलिए बात करते हैं पहला रास्ता शेयर मार्केट में घुसने का। तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, वो आपको कहीं भी ब्रोकर के साथ खुल जाएगा। मेरी माने तो सबसे बेस्ट और बहुत कम लूटता है वो है एंजल वन। लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। एक बार अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है, कहीं घुसने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपको जो न्यू कंपनी फ्रेश कंपनी होती है, जहाँ पे कंपनी चाहती है कि हमें कुछ फंड चाहिए, तो वो फंड है वो आईपीओ के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट करती है, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहा जाता है। तो आप मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम जो होता है ना वो 1.5 लाख रुपीस के आसपास एक आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा आईपीओ है वो हमें भरना चाहिए, जिससे कि हमें एक ज़बरदस्त रिटर्न है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर सके। तो जो आईपीओ की प्राइस होती है ना 100 रुपीज़ से 500 के बीच में होती है ना, जो कंपनी का मॉडल भी इन फ्यूचर अगले 10 साल में अच्छा हो सकता है, वैसे आईपीओ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लस अगर वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये आईपीओ है वो यहाँ पर बाइंग किया हुआ है। तो वैसे आईपीओ में हम कुछ गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो आईपीओ हमें लगता है तो, वरना नहीं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, आईपीओ भरने से ऐसा नहीं है कि आपको लग ही जाएगा, लेकिन आप एक आईपीओ में मिनिमम 15,000 लगाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 में से 100 में से एक आध आईपीओ लगेगा। तो मैक्सिमम अगर पैसा हो या तो फिर आप एक साथ जमा करिए, कुछ भी करिए, 1.5 लाख रुपीज़ है यहाँ पर पहले कदम के थ्रू आईपीओ में मुहूर्त करिए। अगर लग गया और बाई चांस वो आईपीओ अच्छा हुआ और आने जैसे ही लिस्टिंग होती है, 4 दिन के बाद लिस्टिंग होती है, जैसे अगर आप आईपीओ आज भरते हैं तो 4 दिन के बाद लिस्टिंग होती है। अगर आईपीओ 20-30% खुला तो आप समझ लीजिए कि पहले ही यहाँ पर आपको 30 से 45 हज़ार रुपीज़ की यहाँ पर शेयर मार्केट में इनकम स्टार्ट होगी। ये तो रही एक बात, पहला कदम है। गलत रास्ते पे नहीं लेके जाऊँगा। लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा है वो ज़बरदस्त बनता है। मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए। आप रोज़ मार्केट में आके ये सोचोगे कि आज मेरा 5-10% बढ़ा, तो वो गलत बात है। अगर आप यंग एज में अगर आएंगे तो आपके अंदर इतना पैसा नहीं रहेगा, और आप हर बार में मेरी तरह ही यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि झटपट यहाँ पर पैसा बना के देती है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि लीवरेज के साथ कर देते हैं ब्रोकर के साथ। अब यहाँ पे अगर घुस गए ना तो मेरी तरह हालत होगी। मेरा 5 से 7 लाख मैंने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है कि मेरा लॉस हुआ है, और ये लॉस भयंकर है, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ, मेरी कोई इनकम सोर्स नहीं थी। जो भी यूट्यूब चैनल था मेरा पुराना वो मैंने बर्बाद किया, मेरा सेविंग्स जो थी वो भी सब बर्बाद हुई, प्लस बैंक को भी साथ में लेके गया जो कि लोन के साथ क्रेडिट कर दिया हुआ था। सबको बर्बाद करके 5 से 7 लाख का कुछ अमाउंट निकल रहा था जो मार्केट ने दिया हुआ है। लेकिन मैं हार नहीं माना। मैंने सोचा कि भाई ये जो है लोग पैसा कमा के दे रहे हैं तो कहाँ से कमा रहे हैं, तो बस यही एक रास्ता था।
आईपीओ के थ्रू। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ही ये आपके सामने लेके आया हूँ कि आईपीओ है ना, आईपीओ मैंने बहुत देखा है, 2015-10 का आईपीओ देखा। आईपीओ की जो भी कंपनी होती है ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, फिर 5-10 साल बाद जब उसका ट्रेंड चला जाता है ना, तब इतना परफॉर्मेंस नहीं देती। लेकिन स्टार्टिंग में जब न्यू कंपनी होती है ना, फ्रेश, तो शायद कंपनी है वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 300%। अब इतना तो बहुत होता है हमारे लिए। हमारा पैसा अगर शायद डबल होने के आसपास भी होता है तो बहुत होता है ना। अब जब हम बैंक में लगाते हैं तो 8 साल में होता है, तो शायद यहाँ पे 2 साल में, 1 साल में भी हो जाता है। तो न्यू फ्रेश कंपनी में लगाने से कोई ज़्यादा नुकसान हो नहीं सकता है, मेरा ऐसा मानना है। ये तो रही एक बात। अब सेकंड बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं कि चढ़ती मार्केट में पैसा लगाते हैं। आपने देखा होगा 23-24 के आसपास बहुत मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, लोग गए, पैसा भी लगाया, थोड़ा बहुत कमाया भी। लेकिन जो 2020 में आया, तब 2020 में उंगली डालने से भी लोग कतराते थे, डरते थे। इसीलिए हमेशा ऐसी मार्केट में पैसा लगाना चाहिए जब मार्केट बेरिश होती है, यानी कि अपने लोअर लो के ऊपर होती है। 52 वीक्स लो के आसपास मार्केट हो तो बहुत बढ़िया होती है, बाकी इतनी मार्केट नहीं जाती है। लेकिन कोई कोई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 52 वीक्स लो हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बेस्ट टाइम हो सकता है। लोग कहते हैं 52 वीक्स हाई स्टॉक्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 52 वीक्स जो लो स्टॉक्स होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आने वाले समय में जब उसका ट्रेंड फिरता है तो हमें छोटा एसएल के साथ एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो मोटी मोटी बात मैंने बताई है। ये 2 कदम है, अगर आप लगा सकते हैं तो शेयर मार्केट में आप है अपना काम कर भी सकते हैं और इतना आपको समय भी यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। अब बात करता हूँ तीसरी, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। लोग कहते हैं कि आईपीओ हो, मुझे नहीं लगता है। आईपीओ लगाने की कोशिश करते हैं, 100 में से एक आध आईपीओ लगता है, बाकी तो फेल ही जाता है। तो आपने देखा होगा कोई भी कंपनी लिस्टिंग तो होती ही है ना। अब लिस्टिंग होने के बाद अगर वो कंपनी का आईपीओ बहुत महंगा होगा ना, तो स्टार्टिंग में वो 10, 20, 30%, 40%, 50% भी गिर जाता है। जैसे कि पेटीएम था, 2000 का आईपीओ था, 500 के आसपास मिल रहा था। अब वॉरेन बफेट की एक बात बहुत ही खास ध्यान रखे, सुनिएगा, कि 5 की चीज़ एक में मिल रही ना, वो बाई कर सकते हैं। तो 2000 का आईपीओ था, 500 के आसपास मिल रहा था, वहाँ से कुछ ही महीनों के अंदर वो वापस से 1000 के आसपास गया। तो उसमें क्या होता है कि पहले से ही लोग हैं वो यहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं, प्लस यहाँ पर बहुत लॉस किया हुआ है कंपनी ने, न्यू फ्रेश कंपनी है। तो आईपीओ में जो कंपनी गिरी हुई होती है ना, उसको अगर हम ट्राई करते हैं ना, तो काफ़ी बेस्ट होता है कि वो वापस से रिकवरी करने के चांसेस रह सकते हैं। कोई कंपनी ऐसी होती है जो नहीं कर पाएगी, तो आपका नसीब फूट गए, तो उसमें तो आप छोटा मोटा एसएल लगा के उसमें से कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। रिसेंटली जो भी कंपनी के आईपीओ होते हैं, वो आईपीओ को आप है वो नोट पेन में लिख लीजिए। उसके बाद 1 से 2-3 साल के बाद देखिए कि क्या उसने कुछ परफॉर्मेंस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है और बहुत अच्छा सस्ते में मिल रहा है, तो वहाँ पर छोटा एसएल लगा के हम ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आईपीओ के प्राइस ही वो प्राइस है वो अभी भी टिकी हुई है, तो समझ लीजिए कि कंपनी है वो अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बना रही है और आने वाले कुछ सालों के अंदर कंपनी है वो वापस से रॉकेट बनाने के चांसेस बना सकती है। तो ये कुछ था जो आईपीओ बेस मैंने वीडियोस बनाया हुआ था। लेकिन बुलिश बेरिश की मार्केट जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।